हर नया दिन नए रास्ते पे चलने की नई उम्मीद लाती है। तो आज के इस नए दिन में आप सभी को गुड मॉर्निंग, जय श्री कृष्णा, राधे राधे। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे और मैं भी एकदम अच्छी हूँ। तो मेरे दिन की शुरुआत हो गई है आज के इस नए दिन में। तो मेरे दिन की शुरुआत हमेशा एक गिलास गुनगुने पानी के साथ होती है। और ये जो कपड़े थे मैं उन्हें फ़ोल्ड करके रख रही थी सुबह सुबह ही, क्योंकि ये कल के कपड़े थे जिसे मैंने फ़ोल्ड करके नहीं रखा था। तो बस वही कर रही थी और साथ में मैं अपने हस्बैंड को भी जगा देती हूँ, क्योंकि मैं सुबह उठकर काम करूँ और वो सोए रहे तो मुझे बिल्कुल नहीं अच्छा लगता। मैं मतलब हमेशा मेरा उनके साथ इसी बात को लड़ाई होनी शुरू हो जाती है। तो बस मेरा सुबह सुबह क्लीनिंग का सिलसिला जारी हो गया। और सुबह सुबह तो बस भाग दौड़ लगी ही रहती है, चाहे ठंड हो, गर्मी हो या कोई भी मौसम हो। आपको तो सुबह सुबह ज़्यादा थोड़ा तो मेहनत करना पड़ता है, क्योंकि जो भी नाश्ता वगैरह बनाना है उसके लिए आपको बस जल्दी जल्दी करना पड़ेगा। तो इधर मेरा भी काम जल्दी जल्दी हो रहा था और मैं साथ में बहस भी कर रही थी कि आपने ये नहीं किया, वो नहीं किया। मतलब मेरा सुबह का ना टाइम इसी तरह जाता है, मैं काम करती हूँ और थोड़ा बहस भी कर लेती हूँ। इससे मेरा माइंड रिफ्रेश ज़रूर हो जाता है। मेरे हस्बैंड ऐसा बोलते हैं, ऐसा मैं नहीं सोचती। तो बस इधर मेरी झाड़ू भी लग गई और अब मैं पोछा भी लगा लूँगी। मैं रोज़ पोछा नहीं लगाती, लेकिन एक एक दिन या 2 दिन बीत करके ही लगा देती हूँ। नीचे मैं पहले काम करके आ जाती हूँ, तभी मैं ऊपर काम करती हूँ। नीचे से काम करने के बाद ना मैं थोड़ा रिलैक्स हो जाती हूँ, तो ऊपर मैं इसी तरह बैठ जाती हूँ थोड़ा। और थोड़ा झगड़ा-वगड़ा हो ही जाता है मेरा इनके साथ किसी न किसी चीज़ को लेके। मतलब हस्बैंड वाइफ लाइक टॉम एंड जेरी की तरह होते हैं। उनका एक दूसरे के बिना भी नहीं चलता और मतलब एक दूसरे के बिना उनका चलता ही नहीं है। और इधर देखिए मैं नहा कर आ गई और आज मैंने हेयर वॉश किया था और मेरे बाल बहुत ज़्यादा टूटते, इसलिए मैं गीले बालों में कंघी नहीं करती। और बस जल्दी जल्दी से पूजा करना था मुझे, क्योंकि आज सच में बहुत ज़्यादा देर हो गई थी और नाश्ता भी बनाने में मुझे देर हो रहा था। आज मतलब अभी तकरीबन 8:30 बज गए थे और मुझे जाना था नीचे नाश्ता बनाने। और देखिए मैं पूजा करके आ गई नाश्ता बनाने के लिए। और मैं ना सबसे पहले दूध बॉयल होने के लिए चढ़ा देती हूँ, क्योंकि वो सुबह ही आ जाती है। और इधर देखिए लाल लाल एकदम फ्रेश टमाटर हैं। और ये ना पपीता आया था लेकिन वो ना बिल्कुल भी पका हुआ नहीं था। मैं उसको नहीं काटूंगी, उसको पेपर में लपेट के रख दूंगी तो फिर वो पक जाएगा। उसके बाद मुझे ये आज ज़्यादा कुछ बनाना नहीं था, बस आलू की भुजिया बनानी थी और सिंपल रोटी बनानी थी नाश्ते में, क्योंकि आज किसी का हैवी खाना खाने का मन नहीं था। जिस वजह से मैं आज एकदम सादा नाश्ता बनाऊंगी। तो मेरे यहाँ ना एकदम पतली पतली भुजिया पसंद करते हैं, आलू वाली एकदम जूलियंस में कटी हुई होती है, तो उसको ना काटने में थोड़ा समय ज़रूर लगता है। और इधर मैं अपनी भुजिया छौंक भी दी थी और फिर आटा भी गूँध लिया था। और हस्बैंड को भी दुकान जाना था, लेकिन वो सुबह नाश्ता करके दुकान नहीं जाते। मैं उन्हें बोलती हूँ कि मैं टिफ़िन दे दे रही हूँ, बट वो नहीं खाते हैं, बोलते हैं उन्हें सुबह खिलाया नहीं जाता। ऐसा बहुत से लोगों के साथ होता है कि वो सुबह सुबह खा नहीं पाते। तो इन लॉज़ के लिए मुझे भी बनाना था नाश्ता। और अभी भी मैं मतलब लगे हाथ सबके लिए बना देती हूँ, हस्बैंड के लिए भी। और पहले मैं उन्हें फ्रूट काट कर दे देती हूँ और थोड़े आलमंड्स जो वो खाते हैं सुबह सुबह इन लॉज़ मेरे। तो इधर देखिए मेरी प्लेन रोटी भी बन गई और मैं बस फटाफट इसको बनाऊंगी और सबको नाश्ता भी करा दूंगी, ताकि मैं थोड़ा रिलैक्स हो जाऊँ। सुबह बस नाश्ते तक ही मुझे भागम भाग लगता है, थोड़ा सा मतलब लगता है कि हाँ मुझे जल्दी जल्दी करना है। और सब बारी बारी से मुझे ले जाना पड़ता है दूसरे कमरे में। और आज मुझे खाने में बनाना था बैगन का भरता, जो कि मैं बॉयल करके बनाऊंगी, क्योंकि उबाल कर ना थोड़ा जल्दी हो जाएगा और ऐसे ना पकाकर में थोड़ा टाइम लगता है। देखिए मेरे हस्बैंड भी आ गए नाश्ता करने। और मैं ना नाश्ता बना देती हूँ और वो अक्सर इसी तरह बाज़ार से कुछ ना कुछ खाने के लिए ले आते हैं। तो आज कचौरियाँ आ गई थी मेरे घर पे। और देखिए मेरा किचन कितना ज़्यादा मेसी हो गया है, एकदम पूरा फैल गया है। तो अब ना मुझे सफाई करनी थी, तो मैं बस फटाफट वही कर रही हूँ। मैंने खाना सब कुछ बना लिया था, बस दाल चावल नहीं बनाया था। मैं हमेशा ऐसे ही करती हूँ, जब भी मुझे मतलब इस तरह से लगता है तो मैं पहले इधर पूरा क्लीन कर लेती हूँ, उसके बाद फिर दाल चावल चढ़ा देती हूँ और एक साइड में बर्तन धोने भी लग जाती हूँ। और मैं ना हमेशा इसी तरह काम करती हूँ। और ना दाल मैंने चढ़ा दी थी, तो उसका ना अभी ढक्कन मैंने नहीं लगाया, क्योंकि ना वो दाल में जब ऊपर से झाग बनने लगते हैं ना, तो उसको निकालना ज़रूर चाहिए। मेरे पास एक वीडियो आई थी, मैंने उसी में देखा था। तब से ना मेरी आदत हो गई है कि दाल में झाग बनती ना तो मैं पहले उसको निकाल देती हूँ,
उसके बाद ही उसको लगाती हूँ। और ना अब तो मेरी आदत हो गई कि चावल में भी झाग बन जाए या सब्जियों में भी झाग अगर ऊपर से आ जाती है ना, तो मैं उसको भी निकाल देती हूँ। मुझे ना अपने आप में बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है, लगता है कि वो अच्छी चीज़ नहीं है। जिस वजह से पहले मुझे ऐसा नहीं लगता था। और देखिए मेरा बर्तन भी धुल गया, मैंने सिंक भी साफ़ कर लिया और कढ़ाई भी बिल्कुल चमक गई है मेरी। मैं बिल्कुल एकदम चमका कर रखती हूँ अपनी कढ़ाई को। और मुझे आज किचन धोना था, मैं पोछा भी लगा देती हूँ, लेकिन धो दे रही हूँ क्योंकि पानी बहुत फैल गया था और बहुत गंदा हो गया था। इधर मेरा किचन भी धुल गया है, मैं एक बार इस तरह से निकाल दूँगी, बस साफ़ पानी से धो देती हूँ ताकि जितना भी डस्ट है वो निकल जाए अच्छे से। और छिलके वगैरह भी गिरे रहते हैं और बर्तन धोने के बाद ना वो चिपक जाते हैं, तो पोछा लगाने से भी ना वो बाहर नहीं निकलते थे, ऐसे धोने से ना वो बाहर निकल जाते हैं। और थोड़े से कपड़े थे, उन्हें भी मैंने वॉश कर लिया है और मैं आ गई हूँ छत पे। और अभी मैं बिल्कुल रिलैक्स हो जाती हूँ। अभी तकरीबन 1 बज रहे थे और इन्हें धूप में सुखाऊंगी और थोड़ी देर मैं फिर धूप में बैठ जाऊंगी, क्योंकि ना अभी सर्दियाँ भी बहुत ज़्यादा है, हमारे यहाँ तो बहुत ज़्यादा ठंड पड़ रही है, एकदम मतलब कहर ढा रही है। बस यहाँ 1 बजे तक मेरा इतना काम ज़रूर रहता है, पूरा मतलब भागम भाग वाला काम होता है। आई होप आप लोगों को मेरी ये वीडियो अच्छी लगी हो, पसंद आई हो। अगर पसंद आई तो प्लीज़ 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 लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें एंड मेरे चैनल को सपोर्ट करें। और हम छोटे छोटे यूट्यूबर्स एक दूसरे का सपोर्ट करेंगे तो हम सब आगे बढ़ेंगे। सो थैंक यू सो मच।